नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जाने कार्तिक मास की श्रेष्ठता और कार्तिक स्नान की विधि। दोस्तों, कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस ध्येय से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप होते हैं और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं और भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न के दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले, वह भी अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण, कीर्तन, स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलाए हुए दीपों की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उनका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वालों के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुण उदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्म के कुलोपों को भी धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाने, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गाया करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी के दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक मास में अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है। अब जाने दोस्तों कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं ही भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मोक्ष एवं मनोबल प्रदान करते हैं। विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्य प्रदय है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी रहा। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति या निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तने की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय में या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों में तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर बोलें, हे जनार्दन, देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः कार्तिक स्नान करूंगा या करूंगी। अगर गंगा में नहीं जा सकते हैं तो घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिला के नहा सकते हैं। अगर गंगा में स्नान कर रहे हैं नाभि तक खड़े हो गए तो उसके बाद बोले, आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करें, फिर ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अधम शरण और स्नानंग तर्पण करके पुरुष सिर पे जल छिड़के, उसके बाद
बाहर आके पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्य श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले महर्षियों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। पहला वायव्य, दूसरा वरुण, तीसरा ब्रह्मा, चौथा दिव्य। पहला वायव्य, गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वरुण, समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वरुण कहते हैं। तीसरा ब्रह्मा, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्मा है। चौथा दिव्य, मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याध योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। साथ ही कार्तिक व्रत भी किया जाता है। कार्तिक लगने की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक उतरने की पूर्णिमा तक रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके गंगा जी की पूजा करें। 5 ईंट या 5 पत्थर के टुकड़ों को रखकर पथवारी बनाए। पथवारी, तुलसी, पीपल, आंवला की पूजा करें। जल, मूली, रोली, चंदन, चावल, फल प्रसाद चढ़ावें। धूप, दीप, दिया जलाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। रोज पथवारी और तुलसी का भजन करें। शाम को दिया जलाकर भजन करें। अगर हो सके तो कार्तिक का व्रत करें। कार्तिक के व्रत में कार्तिक महात्म सुनना चाहिए। कार्तिक मास में ये व्रत किए जाते हैं। तारा भोजन, जो तारा भोजन का व्रत करता है वह कार्तिक लगने की पूर्णिमा से लेकर महीने भर तक व्रत करें। रोज रात को तारों को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। व्रत पूरा होने पर उस दिन व्रत का उज्जमन करें। 5 सुराही ब्राह्मण को दें और 1 साड़ी व ब्लाउज पर रुपए रखकर सासू जी के पैर छू के दें। छोटी सांकली व्रत, यदि कोई छोटी सांकली का व्रत करता है तो वो पूर्णिमा से व्रत करे तो 2 दिन भोजन जीमे और 1 दिन व्रत रखे। अगर बीच में एकादशी या रविवार पड़े तो 2 दिन तक बिल्कुल भोजन न करें। 1 महीने तक इस प्रकार व्रत करें। व्रत पूरा होने के बाद उज्जमन करें। उज्जमन में हवन करवाएं और या तो 33 ब्राह्मणों को जिमाएं या 3 सीधे दें और या 1 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को भोजन कराएं, जोड़े सहित जिमाएं। 1 साड़ी और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू के भी दें और जिनके सासू माँ नहीं है वो ब्राह्मण देव की पत्नी को दे दे। बड़ी सांकली, यदि कोई बड़ी सांकली करे तो पूर्णिमा और 1 दिन व्रत करें और बाद में 1 दिन भोजन खाएं। यदि बीच में 11 आ जाए, रविवार पड़ जाए तो उस दिन भी व्रत करें। उज्जमन भी छोटी सांकली की तरह करें। चंद्रायन व्रत 1 महीने तक करें और कार्तिक लगने की पूर्णिमा से शुरू कर कार्तिक उतरने की पूर्णिमा तक करें। व्रत करके गंगा जी में स्नान करें और तुलसी जी का पूजन करें। रोज एक कमरे में दिया जलाकर दिया 1 महीने तक रात दिन अखंड जलाएं। दीपक के पास ही जो आने चाहिए। भगवान की फोटो सामने रखकर पूजा करनी चाहिए। चंद्रायन का व्रत इसी प्रकार करें। 1 तुलसी जी का पत्ता, गंगा जल 1 महीना तक लें। 1 गिलास किसी चीज का रस लेकर शरद पूर्णिमा को बादाम पीस कर लें। इस प्रकार 15 दिन तक करें और जब 15 दिन पूरे हो जाएं तो अमावस के बाद 1-1 दिन बढ़ाते जाएं। बाद में कार्तिक उतरने की पूर्णिमा के दिन भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। रात को हवन कराएं। दूसरे दिन 36 ब्राह्मणियों को जिमाएं। सुहाग पिटारी ब्राह्मणियों को दें। साड़ी रुपये रखकर पैर छू के सासू जी को दें। ये तो लेडीज के लिए व्रत है और जेंट्स अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।